अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया। एक रवायत के ज़रिए से मालूम होता है कि जब तालूत हज़रत शुमाइल अलैहिस्सलाम से रुखसत होकर अपने तमाम गाजियों के साथ रवाना हुए तो एक रिवायत में है कि तालूत के हमराह 80,000 आदमी थे जो तालूत के साथ लड़ने को गए और कुछ मुखबरों ने जाकर जालूत को खबर पहुंचाई। वो ये खबर सुनते ही ना हंजार कमर बांधकर वो अपना लश्कर जरार लेकर मुस्तैद जंग हो गया और इधर कौम बनी इसराइल तालूत के हमराह कूच करती हुई चली जा रही थी। जब कुछ दूर पहुंची तो तालूत ने उनसे उसी रास्ते में मुखातिब होकर कहा जैसा कि हक ताला फरमाता है। कौल ताला तर्जमा। बस जुदा हुआ तालूत अपनी फ़ौजें लेकर तो उसने अपनी फ़ौजों से कहा कि देखो अल्लाह ताला तुमको आजमाने वाला है एक नहर से, बस जिसने पानी पिया उसका बस वो मेरा नहीं है और जिसने उसको ना चखा वो मेरा है, मगर जो कोई भर ले एक चिल्लू पानी अपने हाथ से फिर पी गए इसका पानी मगर थोड़े, इनमें से ये कहकर चले बात कता मनाजिल बयाबान के दरमियान फ़लस्तीन के वो नहर मिली, पानी उसका निहायत साफ़ व शफाफ मिसले आबे हयात के था। कुछ लश्करियों ने बवजह मारे प्यास के बावजूद मुमाने तालूत बादशाह के इस नहर से पानी पी लिया, मगर थोड़े लोगों ने पानी नहीं पिया और वो प्यासे रहे जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है। कौल ताला तर्जमा। बस पी गई कौम पानी उसका, मगर थोड़े लोग जिन्होंने उसकी मुमानियत न सुनी उन्होंने ज़्यादा और प्यास बढ़ाई और वो जितना पानी पीते उतनी ही और प्यास उन पर गालिब होती। तब नाचार होकर तालूत ने उनको रुखसत कर दिया और एक रिवायत में यूं है कि पानी पीते पीते ज़बान उनकी बाहर निकल पड़ी थी और उनके पेट फूल गए, फिर वो इसी हालत में मर गए। और जिन लोगों ने मवाफ़िक़े हुक्म तालूत के एक कतरा भी पानी का ना पिया वो निहायत आराम से रहे। कुरान मजीद के हाशिए पर लिखा कि कुल आदमी तालूत के साथ 80,000 थे और इसमें से 313 जालूत की लड़ाई में रहे और इसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके भाई वगैरह भी लश्कर के साथ थे। रास्ते में लश्कर के साथ आते वक्त 3 पत्थर मिले। वो कहने लगे कि हमको भी उठा ले जाओ और हम जालूत को मारेंगे। ये सुनकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन पत्थरों को उठा लिया। इधर तालूत के लश्करियों ने कहा कि हम इस जालूत बादशाह के मुकाबले में बहुत थोड़े हैं और जालूत बादशाह का लश्कर बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन इनमें बाज़ मुतवक्किल अल्लाह भी थे। वो कहने लगे कि अगरचा हम थोड़े हैं मगर हमारा खुदावंद मददगार व नासिर है। कौल ताला तर्जमा। बहुत जगह जमात थोड़ी गालिब हुई बड़ी जमात पर अल्लाह ताला के हुक्म से और अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। जब सब जालूत बादशाह के मुकाबले में आए तो कहने लगे चनाचा अल्लाह ताला फरमाता है। तर्जमा। और जब सामने हुए जालूत के और उसकी फ़ौजों के बोले यानी तालूत के लश्करी लोग, ए रब हमारे डाल दे हम में जितनी मजबूती है और ठहरा हमारे पाँव और मदद कर हमारी इस काफिर कौम पर। जालूत ने जब तालूत के लश्कर की तरफ देखा और उनकी दलेरी पर मुताज्जिब हुआ और फिर इसको शर्म आई इस बात से कि हम 1 लाख आदमी जुरी हैं, इन 313 आदमी ज़ईफ़ के साथ हमको लड़ना कुछ जवान मर्दी नहीं। फिर इसने तालूत के पास ये पैगाम भेजा कि जो सिपाही तू लड़ने को लाया है ये मेरे लड़ने के काबिल नहीं, बेहतर है कि ख्याल बातिल छोड़ दे और मेरी अताअत कबूल कर, और अगर तू ये नहीं चाहता तो फिर मेरा सामना कर और मैदान में आ। ये सुनकर तालूत ने हुक्म किया अपने लश्करियों को कि तुम में कोई ऐसा है कि जालूत मरदूद का सर काट कर जल्दी से ले आए। और फिर जालूत मरदूद को कहला भेजा कि हम लोग तो अल्लाह ताला की राह में लड़ने आए हैं, तू ये मत गुमान कर के सिपाही मेरे कलील हैं और तेरा लश्कर इसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। याद रख अल्लाह मेरा बुज़ुर्ग है, वो मुझको गालिब कर देगा तुझ पर। और ऐसा बहुत दफ़ा हो चुका है कि अल्लाह के फजलो करम से थोड़ी जमात गालिब हुई बड़ी जमात पर, क्योंकि अल्लाह ताला साबरों के साथ है। बस नागाह एक लहजे के बाद एक जवान मुहीब शक्ल द्यो हैकल तमाम सलाह पोश घोड़े पर सवार चोब नेज़ा तलवार हाथ में लेकर मुखालिफ लश्कर गाह से बड़े सफ कारजार आ खड़ा हुआ और एक हींग मिसल गधे के मारी और कहा मैं जालूत हूँ और तुम सबको काफ़ी हूँ, तुम लोग मेरे सामने आते जाओ। ये बात सुनकर तालूत ने अपने लश्करियों से फरमाया कि तुम में कोई है जो इस मरदूद का सर काट कर ले आए तो उसको आधी सल्तनत और अपनी बेटी ब्याह दूंगा। आखिर किसी ने भी उसका जवाब न दिया। ये देखकर तालूत बहुत सुस्त हो गया और कहने लगा कि अब जालूत लईन हम पर हमला करे और कौम बनी इसराइल में से कोई भी इसके मुकाबले में बड़ा नहीं। ये कहकर खुद चाहा कि इस मरदूद से जाकर लड़े,
और इस वक्त एक नौजवान नहायत कवि ने अपने सर पर खोद रख कर लिबास हरीर पहनकर एक चोब हाथ में लेकर तालूत को आकर सलाम किया और कहा कि तुम कुछ अंदेशा मत करो, खातिर जमा रखो, अल्लाह ताला के हुक्म से मैं जालूत से लड़ूंगा और इंशाअल्लाह उसको मार डालूंगा। तालूत बोला कि तुम किस कौम से हो और तुम्हारा क्या नाम है? वो बोले कि मैं इसराइली हूँ और मेरा नाम दाऊद अलैहिस्सलाम है और मेरे 6 भाई हैं आपके लश्कर में। उसने कहा कि तुमने कभी अव्वल भी लड़ाई की है? वो बोले अक्सर मैं सिबा और दरिंदों से लड़ा हूँ। उस वक़्त 2 बरादरान के तालूत के पास हाजिर थे। उन्होंने तालूत से कहा, ऐ तालूत, दाऊद अलैहिस्सलाम कभी किसी लश्कर से लड़ा नहीं। जो कहता है हजूर गलत है, इसने तो कभी लड़ाई देखी ही नहीं। और वो जालूत मरदूत बड़ा लड़ने वाला देव हैकल है और वो जंग आजमूदा है, उससे ये क्यों कर लड़ सकेगा? बस तालूत ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को एक ज़िराह पहनाई और वो ज़िराह उनको हज़रत शुमैल अलैहिस्सलाम ने दी थी कि ये ज़िराह जिसके बदन पर सही आएगी वही लड़ाई में फतह पाएगा और वही बादशाह होगा। और एक रिवायत में यूं है कि तालूत ने ख्वाब देखा था कि जिसके बदन में ये ज़िरा मवाफिक आएगी उसी के हाथ से जालूत काफिर मारा जाएगा। बहर सूरत वो ज़िरा हर एक को पहना कर देखी, किसी के बदन पर मवाफिक न आई और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ज़िरा को पहना तो उनके बदन पर बिल्कुल ठीक आई। और फिर तालूत ने उनसे कहा कि तुम जाओ जंग में, जालूत मरदूत तुम्हारे हाथ से मारा जाएगा। बस उन्होंने अहद करके वो ज़िरा पहनकर और वो 3 पत्थर जो लश्कर के साथ आते वक्त राह में मिले थे और जिन्होंने कहा था कि हमको भी उठाकर ले जाओ, हम तुम्हारे काम आएंगे, और हम उन पत्थरों में से हैं कि जिन पत्थरों के बरसाने से अल्लाह ताला ने कौम लूत को हलाक किया था। लिहाजा उन पत्थरों को लेकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम मारके जंग में जालूत के सामने आ गए। जालूत ने उनसे कहा कि तू मेरे साथ कौन से हथियार से लड़ेगा? वो बोले, मैं इन पत्थरों से तेरा सर तोड़कर मार डालूंगा। ये सुनकर जालूत ने मुतकब्बराना लहजे में कहा कि इन पत्थरों से बादशाह के साथ लड़ना नहीं चाहिए। ये सुनकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू मेरे नज़दीक कुत्ता है और कुत्ते को पत्थर से मारना चाहिए। जालूत ने कहा, तू चला जा वरना नाहक मारा जाएगा, और मैं तुझे देखता हूँ कि तू निहायत गरीब व ज़ईफ एक पत्थर हाथ में लेकर मुझसे लड़ने आया है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह के हुक्म से लड़ने आया हूँ, उसी ने मुझको कुव्वत दी है, तुझको इस पत्थर से मार डालूंगा। ये कहकर पत्थर उठाकर इस मरदूत पर फेंक मारा। वो मरदूत फौरन ही वासले जहन्नम हुआ। और दूसरी रवायत में बहुत तफसीर से लिखा है कि इस पत्थर को फला खन में रखकर मारा और पत्थर जालूत के सीने पर जा पड़ा। वहाँ इसको जहन्नम रसीद करके वहीं पत्थर के 2 टुकड़े होकर एक टुकड़ा लश्कर के दाहिनी तरफ जा गिरा और सबको हलाक कर दिया, और दूसरा टुकड़ा लश्कर के बीच में गिरा। वो सब लश्कर दरम बरम होकर कोई कहीं भागा और कोई कहीं जन्म रसीद हुआ। कौल ताला तर्जमा, बस शिकस्त दी बनी इसराइल ने कौम जालूत को अल्लाह ताला के हुक्म से और मार डाला हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को। तालूत ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से कहा कि माशाअल्लाह तुम्हारी बड़ी कुव्वत है, तुमने अकेले ही जालूत को मार डाला और उसके लश्कर को भी शिकस्त दे दी, और मैं क्या ताकत रखता था कि मैं इसको मार डालूं। एक तफसीर में यूं लिखा है कि हज़रत शुमैल अलैहिस्सलाम ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाप को बुलाकर कहा, तुम अपने बेटे को मुझको दिखलाओ। उनके बाप ने अपने 6 बेटों को दिखलाया जो बड़े जिस्म वाले और कद आवर थे, और उन्होंने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ना दिखाया क्योंकि वो ज़्यादा कद आवर ना थे और वो बकरियां चराया करते थे। लेकिन हज़रत शुमैल अलैहिस्सलाम ने फिर उनको बुलाया और पूछा कि तुम जालूत को मारोगे? उन्होंने कहा, बेशक मैं ज़रूर मारूंगा। अल्लाह ताला के हुक्म से उसके बाद वो जालूत बादशाह के सामने गए और वही 3 पत्थर उन्होंने अपने फलाखन में रखकर मारे। उधर जालूत का सर खुला था और तमाम बदन लोहे की ज़रा में गर्क था। वो पत्थर उसके सर में जाकर लगे, उसके पीछे से निकल गए, और बाद लड़ाई के तालूत ने अपनी बेटी दाऊद अलैहिस्सलाम से ब्याह दी और फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी बादशाह बन गए।